A ray of light moving along the vector I cap minus 2j cap undergoes refraction at an interface of two media which is xz plane. The refractive index for y greater than 0 is 2, while for y less than 0 it is root under 5 by 2. The unit vector along the refracted rays. यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टेड रे का, रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जबकि इंसिडेंट रे हमें दिया हुआ है वेक्टर के टर्म्स में. सो आ जाइए पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं. मान लीजिए कि ये सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम्स है, राइट. ये एक्सजेड प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए एक्सजेड प्लेन में है, एंड ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, एंड ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सजेड प्लेन में ये. ओके, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर वाई ग्रेटर देन 0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. सो फॉर y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर होगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. जबकि फॉर y लेस देन 0 इट इज रूट अंडर 5 बाई 2. y लेस देन 0 मतलब नेगेटिव y एक्सिस में, नेगेटिव y एक्सिस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रूट अंडर 5 बाई 2. सो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव y एक्सिस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रूट अंडर 5 बाई 2. नाउ हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, इसको मान लीजिए वेक्टर a, क्योंकि इंसिडेंट रे को वेक्टर के फॉर्म में इसने इक्वेशन दे रखा है. सो इसको मान लीजिए a, वेक्टर a, जिसका इक्वेशन है ये, इंसिडेंट रे का इक्वेशन है ये वेक्टर के फॉर्म में. एंड लेट दिस एंगल बी थीटा. एंड क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है जबकि ये रेयर मीडियम है, तो द रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा. तो रिफ्रैक्टेड रे समवेयर इस साइड जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इससे अवे जाएगा. एंड लेट दिस एंगल बी बीटा, इसको बीटा ट्रीट करते हैं. एंड लेट दिस रिफ्रैक्टेड रे इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर बी, और इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. सो ये वेक्टर बी मान लीजिए. नाउ ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर. सो ये है j, वेक्टर j, यूनिट वेक्टर j. एंड ये वेक्टर a जो इंसिडेंट रे है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर c. सो वेक्टर c जो है वो वेक्टर a के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है. सो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हैं हम, c और j के बीच का एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ये लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट c डॉट j is equal to magnitude of vector c into magnitude of vector j into cos theta, where theta is the angle between the two vectors. और यहाँ से हम थीटा फाइंड करने की कोशिश करेंगे. एंड डायग्राम में आप देख सकते हैं वेक्टर c जो है वो वेक्टर a के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो वेक्टर c को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर a ये था, वेक्टर a ये था, तो वेक्टर c को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ i कैप माइनस 2j कैप, मीन्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर a. सो c का वेक्टर ये बनेगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, और इसको हम लोग पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. सो ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप. ये हो गया वेक्टर c डॉट j कैप. वेक्टर c का मैग्नीट्यूड, वेक्टर c का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस 1 5. एंड वेक्टर j का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है तो वो 1 हो जाएगा इनटू cos थीटा. नाउ प्रोसीड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. माइनस ऑफ i डॉट j, i डॉट j होता है 0 प्लस j डॉट j होता है 1, तो ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू रूट 5 इंटू cos थीटा. सो यहाँ से आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 5. अब हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. सो साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1. सो साइन i का वैल्यू हमने थीटा ले रखा है डायग्राम में, बाई साइन r का वैल्यू हमने बीटा ले रखा है. साइन a बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1. म्यू 2 है अपना रूट 5 बाई 2 बाई म्यू 1, और म्यू 1 का वैल्यू है 2, सो ये बन जाएगा रूट 5 बाई 4. सो यहाँ से आएगा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 4 बाई रूट 5, और साइन थीटा हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे हमें cos थीटा पता है, तो यहाँ से हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं. साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एंड cos थीटा में हमें पता है बेस बाई हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, बेस है 2 और हाइपोटेनस है रूट 5. सो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. सो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. सो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 आ जाएगा आपका 1, रूट अंडर 1 मीन्स 1, और हाइपोटेनस का वैल्यू है रूट 5. सो साइन थीटा का वैल्यू आया 1 बाई रूट 5. तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 5 इंटू 4, और रूट 5 एक पहले से नीचे भी था. सो साइन बीटा इज इक्वल टू 4 बाई 5. सो साइन बीटा आ रहा है
साइन बीटा इज इक्वल टू 4/5। एंड सिमिलरली हम कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, कॉस बीटा बेस बाई हाइपोटेनस, और ये साइन बीटा में है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो सेम है 5 और बेस आ जाएगा रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 आ जाएगा आपका 9, और 9 का रूट हो जाएगा 3, सो 3/5। सो देखिए कॉस बीटा का वैल्यू है आया ये, और साइन बीटा का वैल्यू है 4/5। हमें रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर चाहिए। सो ये रिफ्रैक्टेड रे जो बी से हमने डिनोट कर रखा है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए हमें। तो उसको अगर आप यूनिट वेक्टर मानते हैं तो उसका ये वाले कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट बन जाएगा। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो ये बन जाएगा 1 कॉस बीटा, क्योंकि वो वेक्टर अगर 1 है यूनिट वेक्टर है तो ये बन जाएगा कॉस कॉम्पोनेंट यू कॉस बीटा, क्योंकि ये बीटा एंगल है तो कॉस कॉम्पोनेंट होगा। और इसी का एक्स कॉम्पोनेंट बन जाएगा 1 साइन बीटा, 1 साइन बीटा। और क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा रिफ्रैक्टेड रे का एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप, सो 1 साइन बीटा आई कैप माइनस, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है, सो माइनस 1 कॉस बीटा जे कैप। सो साइन बीटा एंड कॉस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन बीटा का वैल्यू है 4/5, तो ये बन जाएगा 4/5 आई कैप माइनस कॉस बीटा का वैल्यू है 3/5, तो ये बन जाएगा 3/5 जे कैप। So this is the unit vector along the refracted ray. So correct option होगा D, 4 I cap minus 3 J cap by 5.